पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र का चिंतन अभी चल रहा है। पहले भी हमने देखा था कि ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें ईश्वर निष्ठा समझाता है, ज्ञान निष्ठा समझाता है। दूसरा मंत्र हमें कर्म निष्ठा समझाता है, विवेक समझाता है। और तीसरा मंत्र जिसको ज्ञान भी समझ में नहीं आता है, जिसके पास विवेक भी नहीं है, जिसको ईश्वर निष्ठा भी नहीं है, जिसके पास कर्म निष्ठा नहीं है, वैसे लोगों के लिए तीसरा मंत्र है उभय निष्ठा शून्य। दोनों ही निष्ठा जिसमें नहीं है, वैसे लोगों के लिए तीसरा मंत्र है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म अनोजना। तीसरा मंत्र हमें कुछ बता रहा है। जिसके पास ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमेदं सर्वम, ईश्वर निष्ठा नहीं है, और जिसके पास दूसरा मंत्र तेन त्यक्तेन भुंजिता, कर्म निष्ठा भी नहीं है, जिजी विषेद शतन शमः, 100 साल तक जीने की इच्छा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद शतन शमः, वो भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तीसरा मंत्र है। उपनिषद बहुत ध्यान रखते हैं सबका, क्योंकि वो हमारी मां है। जैसे हमारी लौकिक मां है, वैसी 1000 मां से भी ज्यादा प्रेम उपनिषद हमें करती है। किसी को भी इस सृष्टि में आत्मज्ञान तक पहुंचाने तक किसी को छोड़ना नहीं है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने पहला मंत्र बता दिया, दूसरा मंत्र बता दिया, अभी तीसरा मंत्र बता रहे हैं। और तीसरा मंत्र के बारे में हम 3-4 बुधवार से सोच रहे हैं। असुर्या नाम ते लोका। असुर नाम की एक योनि है, असुर नाम का लोक है, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। मगर क्या करना है? असुर नाम के लोक कैसा है? असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, अंधकार से और तमस वृत्ति से भरा हुआ है। असुर्या नाम ते लोका बोल के उपनिषद ने छोड़ा नहीं है हमें। असुर्या नाम ते लोका, असुर्या नाम की एक योनि है, मगर कैसी है? अंधेन तमसा वृता, अंधकार से भरी हुई है, जिसमें तमस वृत्ति है, इसको असुर्या लोक बोलते हैं। कैसा अंधकार? लाइट नहीं है और अंधकार ऐसा नहीं है, अज्ञान है उसमें। कैसा अज्ञान? जहां भोग के लिए समझ है, भगवान के लिए समझ नहीं है। भुगतने के लिए सब लोग जागृत है, मगर ज्ञान के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए कोई जागृत नहीं है। इसको ही अंधेन तमसा वृता बोलते हैं। अंधेन तमसा वृता, जहां भोग के लिए सब जागृत है। ऐसा नहीं है, ऐसा ये लोग हैं जिसमें आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता है। इसको असुर लोक बोला है उपनिषद ने। ऐसा नहीं है, प्रयत्न की बात नहीं है। प्रयत्न तो क्या, आत्मज्ञान के लिए किसी को इच्छा भी नहीं होती है, उसको बोलते हैं असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। मगर हमें क्या करना है? उपनिषद हमें आगे बता रही है, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, उसी लोक में जाते हैं मरने के बाद। प्रेत्या यानी प्रयाण, ऐसे लोग में सब जाते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। असुर्या नाम ते लोका कैसा है? अंधेन तमसा वृता है। मगर इसका क्या करना है? इसमें मरने के बाद लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? ये के चात्म हनो जना,
आत्महत्या करने वाले लोग, बहुत स्पष्ट बता दिया। मगर आज हमें आत्महनोजना के बारे में सोचना है, मगर आज हम तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति के बारे में सोचेंगे। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, ये मंत्र का, ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र का तीसरा चरण, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि असुरिया नाम थे लोग हम समझ चुके, अंधे न तमसा वृता भी समझ चुके, मगर इसका क्या करना? उपनिषद हमें बता रही है कि इसमें सब लोग जाते हैं मरने के बाद। मरने के बाद तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति, प्रयाण करते हैं मृत्यु के बाद। प्रेत्या यानी मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति जाते हैं। मृत्यु के बाद जाना यानी क्या? मृत्यु के बाद जाना यानी पुनर्जन्म के बारे में हमें उपनिषद कुछ बता रही है। उपनिषद का दृढ़ मानना है कि इंसान का पुनर्जन्म, जीव का पुनर्जन्म है ही, क्योंकि वो मानता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच, जैसी सोच वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी कृति, जैसी कृति वैसा, जैसी वृत्ति वैसा संकल्प, जैसा संकल्प वैसी कृति, जैसी कृति वैसा फल, जैसा फल वैसा दूसरा जन्म। एक सीक्वेंस है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी सोच, जैसी सोच वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसा संकल्प, जैसा संकल्प वैसा कृति, जैसी कृति वैसा फल, और जैसा फल वैसा पुनर्जन्म होता ही है। उपनिषद बता रहे हैं कि पुनर्जन्म अतल सिद्धांत है, शास्त्रीय है, आध्यात्मिक है, मानना ही पड़ेगा आदमी को कि मेरा दूसरा जन्म है ही, और मैं हजारों जन्मों को पार करते 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 यहां तक आया। वो बताने के लिए उपनिषद ने हमें तीसरे मंत्र का तीसरा चरण बताया है, तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति है ही। कई लोग मानते हैं कि उसमें क्या है, पुनर्जन्म एक लाइन है, हम लाइन में खड़े रहेंगे, जब भी हमारा नंबर आ जाएगा तभी पुनर्जन्म मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वो तो म्यूजिकल चेयर जैसा है, ऐसी उलट सुलट चेयर रखी है, हम जाएंगे, भगवान संगीत बजा रहे, बजाने का बंद हुआ, हम जहां बैठ गए वैसे हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। वैसा नहीं है। ये मानेंगे तो भी, अरे इतना तो नहीं है। इस सृष्टि में कई सारे लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते हैं, ये देह को ही आत्मा मानते हैं। जैसे देहात्मवादी लोग हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि पुनर्जन्म है तो सिद्ध करके बताओ। उसको बोलना चाहिए हमें कि हम बता रहे हैं कि हम जीव हैं। जीव माने क्या? जीव में दो चीज समाविष्ट है। एक जीव में जड़ भी है, दूसरा जीव में चेतन भी है। दोनों मिला के जड़ जीव होता है। यदि उसको सिद्धांत से बताना पड़ेगा कि पुनर्जन्म है ही, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति उपनिषद का ये सेंटेंस हम समझ रहे हैं, उसको बताना पड़ेगा तो नॉर्मल बुद्धि वाले आदमी को भी समझ में आ जाता है कि यदि जीव को मृत्यु के बाद जाना है तो कहां जाएगा। सोचो, चलो, यदि जीव को मृत्यु के बाद जाना है तो जड़ के साथ चला जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें चेतन भी है, चैतन्य भी है, सिर्फ जड़ नहीं है। वो जड़ के साथ कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या वो चेतन में समाविष्ट हो जाएगा? चेतन में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ जड़ांश भी जुड़ा हुआ है। जड़ांश है इसीलिए चेतन में नहीं जाएगा, और चेतन है इसीलिए ऐसे जड़ांश में नहीं जाएगा। तो मृत्यु के बाद जाएगा कहां? इसके लिए एक गति हमने सोचनी ही पड़ेगी। ये गति है पुनर्जन्म। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। यदि जीव यहां भी नहीं जा सकता है, यहां भी नहीं जा सकता है, तो कहां जाता है वो हमें सोचना पड़ेगा। इसी को ही हम गति बोलेंगे। यही गति को हम पुनर्जन्म बोलते हैं। यही गति।
मानना ही पड़ेगा। यदि हम जीव हो गए और इसका हमें आत्मज्ञान नहीं है तो इसमें नहीं भर सकते हम। यदि आत्मज्ञान होगा, इसीलिए तो उपनिषद हमें मेहनत करके बता रही है कि यदि हमें आत्मज्ञान होगा, इसीलिए उन्होंने बताया कि पहला मंत्र ही यथार्थ है, मगर नहीं समझ में आए तो दूसरा मंत्र है। दोनों नहीं समझ में आता है, इसके लिए गति बताई उपनिषद ने कि कैसे जीव की गति होती है। यदि दोनों समझ में नहीं है, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, वो समझ में आना चाहिए। यदि वो समझ में आ गया तो ये है, यदि ये आ गया तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं मुक्ति, इसको ही हम बोलते हैं ब्रह्मलीन। सबको ब्रह्मलीन नहीं बोला जाता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है और इसको हम बोलते हैं मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन हो गया। अरे ब्रह्मलीन क्या हो गया? उसकी सद्गति हो सकती है यदि सच्चे काम किए हो तो, मगर ब्रह्मलीन नहीं हो सकते। ब्रह्म में लीन तो तभी हो सकता है जिसको ये हुआ है। इसके लिए उपनिषद मेहनत कर रही है। यदि ये नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें इसीलिए नहीं जाएगा कि उसके साथ चैतन्य जुड़ा हुआ है, इसमें इसीलिए नहीं जाएगा कि इसके साथ जड़ांश जुड़ा है। तो जाएगा कहां? इसके लिए आदमी को, इंसान को तीसरी एक गति माननी ही पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे पुनर्जन्म। है कि नहीं? कई लोग मानते हैं कि हम तो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। फिर हुआ क्या? सारी दुनिया यदि ऐसा बोल दे कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, इससे क्या पुनर्जन्म निकल जाने वाला है? वैसे तो न्यूटन से पहले हमें गुरुत्वाकर्षण मालूम नहीं था, ऐसे सब लोग बता रहे, हमारे ऋषि को तो मालूम था। मगर सोचने में क्या जाता है, यदि हम सोच लेते हैं कि न्यूटन से पहले हमें गुरुत्वाकर्षण मालूम नहीं था, तो क्या झाड़ पर से फल, वृक्ष पर से जो फल ऊपर जाता था, क्या नीचे नहीं आता था? नीचे आता है, माने गुरुत्वाकर्षण बल है ही, हमें मालूम नहीं था। यदि हमें मालूम नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सृष्टि में गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं था। यदि हम मानते नहीं है, हम जानते नहीं है, हम समझते नहीं है, इसके बारे में बोल नहीं पाते, मगर गुरुत्वाकर्षण बल है वैसा ही यदि हम पुनर्जन्म के बारे में सोचते नहीं है, मालूम नहीं है, समझते नहीं है, तो पुनर्जन्म नहीं है क्या? वो तो है ही, इसमें कोई दूसरा चारा नहीं है। वो निसर्ग का अतल सिद्धांत है। जैसे इस सृष्टि में सूर्य है, जैसे इस सृष्टि में चंद्र है, जैसे इस सृष्टि में वायु है, जैसे इस सृष्टि में अग्नि है, वैसे ही इस सृष्टि में पुनर्जन्म है ही, मानना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? इसीलिए मानना पड़ेगा कि इस सृष्टि में विविधता भरी हुई है। कई लोग श्रीमंत हैं, कई लोग गरीब हैं। देखो, श्रीमंत और गरीब, ये असमानता कहां से आई? कहां से आई? सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म के फल वो भुगत रहे हैं। भुगतने के लिए कई लोग श्रीमंत है और कई लोग वो है, और कर्म के फल भुगत रहे हैं, तो कभी तो उन्होंने कर्म किया होगा ने। यदि कर्म किया हुआ है वो मानेंगे आप, तो उसके लिए पूर्व जन्म मानना ही पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यदि आपने पूर्व जन्म मान लिया तो ये जन्म है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना? यदि ये जन्म मान लिया तो आने वाला जन्म मानना पड़ेगा। पुनर्जन्म है ही जीव का, जब तक वो मुक्त नहीं होता है। तद्धाम परमम गता, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया, उसी जगह पर आदमी जब, इंसान जब पहुंच नहीं पाता है, जीव जब पहुंच नहीं पाता है, तब तक पुनर्जन्म है ही। यह साबित कर देता है कि इस दुनिया के सारे इंसानों में बहुत सारे असमानता है। कोई श्रीमंत है और कोई गरीब है। ये सोचेंगे हम तो श्रीमंत और गरीब कैसे बन गए? चलो सोचो, किससे बन गए? हमें मानना ही पड़ेगा कि वो कोई फल भुगत रहा है। यदि फल भुगतना नहीं है तो सब श्रीमंत होने चाहिए, यदि फल भुगतना है तो सब गरीब होने, समान होने चाहिए। असमान क्यों है? मानना ही पड़ेगा कि कोई फल भुगतने के लिए इस सृष्टि में वो आए हैं। फल भुगतने के लिए आया है, वो मानेंगे तो कर्म मानना पड़ेगा। यदि कर्म मानेंगे तो कई लोग जन्म से ही श्रीमंत हो जाता है, कभी कर्म किया वो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपको पूर्व जन्म को मानना ही पड़ेगा।
कर्म फल भुगतते हैं तो कर्म मानना पड़ेगा, कर्म मानेंगे तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा। यदि पूर्व जन्म आपने मान लिया तो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसको भुगतने का क्या, कहीं कर्मों का फल इस जन्म में मिलता नहीं है तो वो बंदोर हमें भुगतना है कि नहीं है। यदि वो भी मान लिया तो आने वाला जन्म भी आपको मानना पड़ेगा। ये जन्म को क्रमानुसार चलता ही रहेगा जब तक आप उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक मानना ही पड़ेगा। आत्म ज्ञान तक आदमी को जाना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म है ही। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि परिस्थिति समान कर देनी चाहिए तो सब में समानता आती है। कहां आती है? नया जन्म होता है इंसान का तो कोई प्रेसिडेंट के वहां जन्मता है, कोई कचरे वाले के घर पे जन्मता है, झाड़ू वाले के घर पे जन्म, झाड़ू पोता लगाने वाले के घर पे जन्म। यह असमानता कहां से आई? कोई प्रेसिडेंट के वहां जन्मता है, कोई कचरे वाले के घर पे जन्मता है। इसका मतलब है फल भुगतने के लिए ही इस सृष्टि में वो आते हैं, जो भी आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे थग लोग एक सृष्टि में है, लुच्चाई करने वाले लोग हैं, वो लुच्चाई करने से दुगना भाग ले जाता है और पैसे वाले हो जाते हैं। बल वाले का दो हिस्सा ऐसा सृष्टि में माना जाता है। वो अपने लुच्चाई से, बल से, बड़प्पन से बहुत सारे हिस्से ले जाते। मगर हमें सोचना चाहिए कि यदि वो लुच्चाई करता है तो उसकी लुच्चाई आई कहां से? इसके लिए हमें पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। आपको कोई रास्ता नहीं है। तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति, उपनिषद ने जो बताया बहुत सोच के बताया। इतना सेंटेंस बता के उपनिषद हमें बता रही है कि तेरा गया हुआ जन्म भी है, तेरा ये जन्म भी है, तेरा आने वाला जन्म भी है। तुझे उपनिषद का पहला मंत्र समझना पड़ेगा। यदि नहीं समझ में आए तो दूसरा मंत्र समझना पड़ेगा। यदि वो दोनों न समझ में नहीं आया तो तेरी ये गति है ही, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कि हम अकेले सोच रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे धर्म सोच रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में। जैसे कि इस्लाम में एक मान्यता है कि आदमी को मृत्यु के बाद दफन किया जाता है कब्र में। जब कब्र में दफन किया जाता है तो वो मानते हैं कि दो देवदूत है, अल्लाह के दूत है दो, मुनकिर और नकीर। वो देवदूत जो अल्लाह के दूत है वो क्या करते हैं? कब्र में पड़ा हुआ इंसान को वो संभालते हैं। और अल्लाह के वहां एक न्याय का दिन आता है। जब भी न्याय का दिन आता है तब एक लाइन लगती है, तभी वो इंसान ये लाइन में खड़ा रहता है, न्याय मिल जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। यानी वो भी कोई संभल रहा है, यानी मृत्यु के बाद जीवन सोच रहा है, सोच रहा है। वैसे ख्रिस्ती धर्म भी मान रहे हैं। ख्रिस्ती धर्म में भी ऐसा सोच रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि अगतिकता से पुनर्जन्म आपने मान लिया है और तत्वज्ञान का कुछ राज नहीं खुला, इसीलिए तत्वज्ञान से आप आगे नहीं जा चुके, इसीलिए आपने वो उलझनों को निकालने के लिए पुनर्जन्म माना है। वैसा भी नहीं है। जैसे ख्रिस्ती लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि ईश्वर कर्तुम अन्यथा कर्तुम है। सब काम ईश्वर ही, पत्ते भी हिलता नहीं है ईश्वर की इच्छा है बगैर। तो हम क्या सोच लेंगे कि हम जो दुष्कर्म करते हैं वो भी ईश्वर करवाता है क्या? तो उसको भुगतना ईश्वर को पड़ता है क्या? वो उलझन को निकालने के लिए ख्रिस्ती धर्म ने मान लिया है कि दो शक्ति है, एक देव की शक्ति है, दूसरी शैतान की शक्ति है। जो शैतान की शक्ति है वो हमें दुष्कर्म के लिए प्रवृत्त करती है, जो देव की शक्ति है वो हमें सत्कर्म के लिए प्रवृत्त करती है। मगर सत्कर्म भी हमें भुगतने पड़ते हैं तो दुष्कर्म भी हमें भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए दो शक्ति क्रिश्चियन लोग मान रहे हैं, ख्रिस्त लोग मान रहे हैं। यदि दो शक्ति मानी तो हमें दुष्कर्म तो भुगतना पड़ेगा। यदि इस जन्म में दुष्कर्म नहीं भुगते तो दूसरा जन्म मानना ही पड़ेगा। इनकी जो शैतान की शक्ति मान रहे हैं, इसी को ही हम माया बोल रहे हैं, इसी को ही हम अविद्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम अज्ञान बोल रहे हैं। यदि इससे कोई दुष्कर्म को होता है ऐसा मानते हैं, यदि हुआ
तो भुगतना हमें ही पड़ेगा, और हमें भुगतना है तो हमारा जन्म होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। कई लोग ऐसा बता रहे हैं तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति पुनर्जन्म के बारे में, कि भगवान ने यदि मान लिया कि हमारा आगे वाला जन्म था, अभी इस जन्म में हम आए हैं, तो भगवान ने यह बात अच्छी नहीं की कि हमारा पूर्व जन्म की स्मृति ले ली। रखनी चाहिए, हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हम गत जन्म में कौन थे। मगर ईश्वर ने जो हमारे पूर्व जन्म की स्मृति ले ली है, इसके ऊपर पर्दा डाल दिया है, वो बहुत अच्छा किया है। इसकी हमारे ऊपर कृपा है, इसके हमारे ऊपर करुणा है, और इसी वजह से उन्होंने हमारी पूर्व स्मृति को ले ली। अब बोलेंगे कि कैसे कृपा? सोचो, ईश्वर ने ऐसा नहीं किया कि हमारी पूर्व स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति नहीं ले ली होगी, तो अभी इसमें क्या होता? सोचो, किसी की बीवी को मालूम पड़ गया कि गत जन्म में भी वो स्त्री थी, उसका कोई पति था, वे बीवी की शादी भी हो गई, वो लड़की की शादी भी हो गई, मगर शादी होने के बाद भी किसी भी आदमी को देख के उन्होंने अपने पूर्व जन्म का पति याद आ गया, और वही पति है, तो रास्ते चलते चलते किसी का हाथ नहीं पकड़ लेती क्या? कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष का हाथ पकड़ लेती तो वो अच्छा है क्या हमारे लिए? बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की पूर्व जन्म की स्मृति ले लेने के बाद। यदि हमारी घरवाली हमारे घर पे आ गई शादी करके, या और हमें पूर्व जन्म की कुछ स्मृति हो गई हमारी और उनकी दोनों की, और हमें मालूम पड़ा कि वो तो गत जन्म में चूहा पकड़ने वाली बिल्ली थी, तो हम उसको सही ढंग से प्रेम कर सकेंगे क्या? उसका पूर्व जन्म तो है ही, कौन सा है वो यदि हमें मालूम पड़ गया तो हमारा संसार सही चलेगा क्या? उल्टा सोचेंगे। यदि हमारी बीवी को ऐसा मालूम पड़ गया कि मेरा पति गत जन्म में गधा था, 4 पांव वाला, अभी 2 पांव वाला बन गया है, गधा है कि नहीं है वो तो हमें मालूम नहीं है। यदि उपनिषद का अध्ययन आदमी ने नहीं किया, यदि श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन इस जन्म में नहीं किया, और ब्रह्मसूत्र जो व्यास जी ने हमारे भारतीय तत्व ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा है, इसका अध्ययन इस जन्म में नहीं किया और बहुत सारे पैसा कमा लिया, तो हम गधे से बेहतर नहीं है। यदि हमारी बीवी को मालूम पड़ गया कि वो तो गत जन्म में 4 पांव वाले गधा था, तो क्या होगा? हमारा संसार चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा किया ईश्वर ने हमारे पूर्व जन्म की स्मृति पे पर्दा डालकर। मगर कई लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे पहुंचे हुए ऋषि को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, मगर इसको आत्मज्ञान है, वो बहुत पहुंच चुके हैं। हमारे जैसे लोगों को नहीं है, वो अच्छा है। पुनर्जन्म आदमी अध्यात्म के लिए भी वो सही है। पूर्व स्मृति के पे पर्दा डाला ईश्वर ने। क्यों सही है? क्योंकि गत जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए थे। वो पाप हमें यदि याद आ गया तो इस जन्म में हम कुछ नहीं कर सके, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए अच्छा हुआ पूर्व जन्म की स्मृति पे पर्दा डाल दिया। आपको पुनर्जन्म मानना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म मानने के लिए, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति मानने के लिए 3 बातों के बारे में आदमी को घर पे बैठ के सोचना चाहिए। इसका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। आप मान रहे कि है तो मानने में क्या अरे मानना इसीलिए है कि आप मानेंगे तो आपको समझ में आएगा इस जन्म में जो किया वो भुगतना पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। स्वयं ईश्वर भी आएंगे तो भी आपके पास से भुगतने के लिए ये चीज नहीं ले सकता है। यदि भुगतना ही है तो यहां अच्छे काम करो, इतना तो सोच में आएगा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समा। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, वो सब हमें सोच के करना चाहिए। इसीलिए तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति वो सिद्धांत उपनिषद का मानना बहुत जरूरी है। 3 बातें के बारे में सोचना पड़ेगा यदि आपको पुनर्जन्म समझ में नहीं आया तो। यदि ये 3 बातें आपकी स्पष्ट हो गई तो आप भी मानने लगेंगे पुनर्जन्म को। और पुनर्जन्म को मानने से है ही, मगर मानते नहीं है तो ये जन्म भी फेल जाएगा। है ही, यदि दृढ़पणे मानने लगे तो ये जन्म का भी उद्धार हो सकता है। 3 बात। पहली बात,
ऐसी कोई तत्व है क्या जो देह से अलग है? वो सोचना पड़ेगा। यदि मान लिया कि देह से अलग कोई तत्व है तो पुनर्जन्म है ही। यदि माना कि देह से कोई अलग तत्व नहीं है तो आप सोचेंगे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः? पुनर्जन्म नहीं मानेंगे। दूसरी बात, यदि वो तत्व है तो किसके आधार पे मृत्यु के बाद वो रहता है? वो सोचना पड़ेगा। फिलोसॉफिकल प्रश्न है, हमारे चिंतनों में आगे तो आएगा। और तीसरी एक बात है कि मृत्यु के बाद यदि आपने मान लिया मृत्यु के बाद ये एक तत्व अलग है, यदि है तो किसके आधार पे रहते वो सोचना पड़ेगा। यदि है भी, रहता भी है, आधार पे भी रहता है, तो मृत्यु के बाद रहता है तो इसकी इच्छा शक्ति क्या है? ये तीन बातें समझनी पड़ेगी। इस दुनिया में देहात्मवादी लोग बहुत है, चार्वाक जैसे मिथ्या बोलने वाले, स्वीट पॉइजन, इतना मिथ्या बोलते हैं कि इसके लिए आप जान भी दे सकते हैं, ऐसा मिथ्या बोलते हैं। देहात्मवादी वो आत्मा को नहीं मानते, देह को ही आत्मा मानते। चार्वाक, पाश्चात्य फिलोसॉफी में भी एक चिंतक हुआ है जिसका नाम है हेगले। देहात्मवादी, चार्वाक, पाश्चात्य चिंतक हेगले, वो सब लोग मानते हैं कि देह से अलग तत्व कोई नहीं है। ये देह ही ऋणम कृत्वा धृतम प्रिवेद, यावत जीवेत सुखम जीवेत। देहात्मवादी लोग देह से अलग कोई तत्व नहीं मानते हैं, मगर इसको भी अवड़ी पत्ती से कान पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मानते हैं कि देह से अलग कोई तत्व नहीं है। तो उसको वो तो मानते हैं कि जड़ को कुछ संवेदना है, संवेदना विचार में से आती है। विचार कहां से आते हैं? वो बोलते हैं कि मगज में से आते हैं। तो उसको भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहले मगज बनाया या पहले विचार आया? तो उन्होंने जवाब दे दिया कि सब विचार इकट्ठा होकर मगज की निर्मित की है। यदि मगज की निर्मित हुई है तो दूसरा हुआ ही, मानना ही पड़ेगा इसको, और कोई रास्ता नहीं है। मगर वो सिर्फ इतने मानते हैं कि इस परमाणुओं को इकट्ठा होकर उन्होंने ही कोई चैतन्य को निर्माण किया है। जैसे हल्दी और चूना इकट्ठा होकर रेड वाला निर्माण होता है, लाल वाला निर्माण होता है, वैसे यहां ही एक चैतन्य निर्माण हुआ है, मगर देह से कोई अलग तत्व नहीं है। जब भी मृत्यु आया तो खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। मगर बहुत सारी फिलोसॉफी हमारी इसमें खलास हो जाती है, सत्य भी नहीं है। मगर यदि मान लिया तो हिंदू तत्व ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। देह से अलग तत्व है क्या? वो पहला सिद्धांत है ही। बहुत सारे लोग मानते हैं। पाश्चात्य में एक फिलोसोफर हो गया सोपनहेर और नीत्शे, वही लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो बहुत सारे जड़ के बारे में सोचने वाले लोग थे, फिर भी ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में सभी के पास अंशतः चैतन्य तो है ही, अंशतः सजीव तो है ही। पूर्ण सजीव है ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दूसरी विचारधारा के बारे में सोचने वाले। फिर भी उन्होंने एक बात अंततः तो मान ली है कि सभी इस दुनिया में जो दिखाई देता है वो सभी अंशतः सजीव है ही। सजीव माने चैतन्य को मानना, चैतन्य को मानना माने देह से अलग कोई चीज है वो मानना, वो मानते हैं। प्लेटो ने बहुत सारी एक बात बताई थी, वो भी पाश्चात्य फिलोसोफर। प्लेटो ने एक बात बताई थी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद तुरंत स्तनपान का विचार करता है। जैसे गाय की बछड़ी आती है तो आप नहीं सिखाएंगे, फिर भी कई लोग बोलते हैं कि हमें इसको हाथ के पकड़ के सिखाना। अरे जंगल में कहां सिखाने जाते हैं? जितने प्राणी हमारे पास रहते हैं उससे 10 गुना प्राणी जंगल में रहते हैं। उसके बच्चे कहां सीखने जाते खुद ही स्तनपान करने। प्लेटो ऐसा बोल रहा है कि जन्म लेने के बाद ही जीव को स्तनपान की सोच आती है, माने स्तनपान का विचार इसका पूर्व जन्म का है। वो पूर्व जन्म को मानते ही है, वह स्मृति उसकी पूर्व जन्म की है।
ब्रैडले नाम का एक बहुत बड़ा चिंतक हो गया, वो भी मानता है कि पुनर्जन्म को न मानने वाला इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो सब निर्बुद्ध है, निर्बुद्ध है। डिक्सन नाम के एक बहुत बड़ा चिंतक हो गया, वो मानते हैं कि इंसान का, जीव का मृत्यु के बाद संवेदना तो रहते ही है, संवेदना रहती है, माने संवेदना संभालने वाला कोई है माने वो शरीर से अलग है। मृत्यु के बाद संवेदना रहती है ऐसा डिक्सन बोलता है। यदि संवेदना रहती है तो मानना ही पड़ेगा। डिक्सन तो वहां तक जाकर बोलता है कि जो नहीं मानते वो सब गधे हैं, मानना ही पड़ेगा पुनर्जन्म को। इसीलिए उपनिषद ने तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में जो बात बताई, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वो सही बात है। जॉन स्टुअर्ट मिले एक चिंतक हो गया, वो तर्कशास्त्री था, वो जड़वादी था। वो भी कहते, वो तर्कशास्त्री और जड़वादी था, फिर भी वो बोल रहा है कि इंसान को, जीव को मृत्यु के बाद संवेदना रहती है, ऐसा मुझे लगता है। कैसी बात। इस दुनिया में देह से अलग कोई तत्व है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो साबित करने के लिए 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। है ही देह से अलग तत्व है ही आपको, आप इसीलिए तो मान रहे हैं। जब बच्चा आपके घर में जन्म लेता है तो फिर क्या बोलते हैं? बच्चा आया ऐसा बोलते हैं, बच्चा उत्पन्न हुआ ऐसा कोई बोलते हैं क्या? आया किसको बोलते हैं? जो दूसरी जगह पे था वहां से यहां आया, इसी को ही आया बोलते। मेरे यहां बच्चा आया, बच्चा उत्पन्न हुआ ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। आपने मान ही लिया कि पुनर्जन्म को आप मानते हैं, आपने, आपकी भाषा में ही ऐसा आप मानते हैं, इसीलिए आपकी भाषा में ऐसा आता है, ऐसा लगता नहीं। इस जगत में किसी का भी नाश नहीं है। दो ही चीज है, जड़ और चेतन। अभी जड़ को चेतन मानते हैं तो चेतन और चैतन्य, सोचेंगे इसके बारे में बहुत सारी बात है। जड़ और चेतन, हमारा शास्त्रों हमें बता रहा है कि कोई भी जड़ इस दुनिया में से नाशवंत नहीं है, कायम के लिए जाने वाला नहीं है। तो क्या है? हमेशा जड़ का रूपांतर होता है और चेतन का विषांतर होता है। रूपांतर माने झाड़ के पत्ते हैं, वो गिरते हैं, खाद होते उसके जड़ों में जाते हैं, जड़ों में जाके फिर से झाड़ के पत्ते लगते हैं, पत्ते फिर खाद होते, खाद होके जड़ों में जाते हैं, जड़ों में जाके फिर से पत्ते होते, वो चलता ही रहता है। किसी का भी कायम के लिए निर्मूलन नहीं है, वो है ही। हमेशा जड़ का रूपांतर होता है, चेतन का वेशांतर होता है, ये चलता ही रहता है। यानी देह से अलग कोई तत्व है ही। किसके आधार पे रहता है वो मृत्यु के बाद हमारी वासना और अहम के साथ रहता है। सोचना ही पड़ेगा। इच्छा शक्ति रहती है क्या? हाँ, मृत्यु के बाद उसकी वासना अहम भावना के साथ जुड़ी हुई रहती है। वही वासना के आधार पे उसका पुनर्जन्म होता है। हमने सोचा था अन्न जैसा मन, मन जैसा विचार, विचार जैसी वृत्ति, वृत्ति जैसा संकल्प, संकल्प जैसी कृति, कृति जैसा फल और फल जैसा जन्म होता है। वही क्रम में कठोपनिषद हमें कुछ और बता रहा है। कठोपनिषद बता रहा है कि जन्म कैसे होता है। जन्म होने के लिए यथा कर्म यथा श्रुतम, एक सेंटेंस बहुत अच्छा बताया है। यथा कर्म, जैसा कर्म वैसा जन्म, वो तो हमें समझ में आता है, मगर यथा श्रुतम क्यों बताया? जैसे श्रवण करेंगे वैसा दूसरा जन्म, वो क्यों बताया? श्रुतम शब्द स्पेसिफिक विद्या अध्ययन का श्रवण, उसी के बारे में उपनिषद ने बताया हुआ है। वेद का जो अध्ययन होता है उसका श्रवण होता है। और यथा श्रुतम यथा कृतम यथा श्रुतम, यथा कर्म यथा श्रुतम,
इसी से पुनर्जन्म तय होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने एक उपदेश दिया है यथाश्रुतम के लिए, वेद का श्रवण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या उपदेश दिया है? स्वाध्यायोपध्येय, स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय ही कर्तव्य है, वो बताया है। कर्तव्य माने कुछ मिले ना मिले करना ही पड़ेगा, इसी को कर्तव्य। आप पत्नी और बच्चे को खड़े करते, घर चलाते, कुछ नहीं मिले फिर भी करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसलिए करना पड़ता है कि वो हमारा कर्तव्य है। स्वाध्याय भी जीवन में एक कर्तव्य होना चाहिए, और स्वाध्याय आदमी को वेद के विचार का करना चाहिए और कहीं नहीं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों ने 4 आश्रम बनाया, उसमें एक पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम 100 साल की आयु थी तब 25 साल का था। उसी 25 साल में आदमी को वेदों का अध्ययन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तपोवन में अध्ययन के लिए जाना है, गुरुकुल में अध्ययन के जाना है, ऋषि के आश्रम में अध्ययन के लिए जाना है। क्यों? जब इंसान बतुक होता है, छोटा होता है, तभी ब्रह्मचर्य पाल के स्वाध्यायोपध्येतव्य, स्वाध्याय ही कर्तव्य है, वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य में, तपोवन में जाते हैं। जब हम छोटे हैं तभी ही ब्रह्मचर्य पालन करके वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है, दुष्कर्म है, वो जागृत होने में कम से कम 15-20 साल लगते हैं, उसके बाद वो जागृत हो जाते। हमारी छोटी आयु में वो जागृत नहीं होते। बच्चे मन के सच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि तभी वो पूर्व जन्म का पाप कर्म जागृत नहीं होता। जब भी जागृत नहीं होता है तभी वेद का अध्ययन कर लेना चाहिए। वेद का अध्ययन इसीलिए करना चाहिए कि इससे विवेक बुद्धि डेवलप होती है, इससे ज्ञान मिलता है। और विवेक बुद्धि और ज्ञान यदि ब्रह्मचर्य में मिल गया तो 25 साल के बाद हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म यदि बड़े हो जाएंगे, तभी हमारा विवेक इसके ऊपर लग जाएगा। वो साइंस है, वो लॉजिक है। बच्चे को तपोवन में क्यों पढ़ाना चाहिए? बच्चे को पाणिनि व्याकरण क्यों पढ़ाना चाहिए? वेद का अध्ययन करना है। वेद का अध्ययन क्यों करना है? इसका स्वाध्याय क्यों करना है? क्योंकि शास्त्रों ने बताया स्वाध्यायोपध्येतव्यः, स्वाध्याय ही जीवन का कर्तव्य है, इसीलिए उसका अध्ययन करना है। अध्ययन करके बच्चे के बाल्य अवस्था में ही उसका विवेक और ज्ञान जागृत करना है। यदि उसमें विवेक जागृत कर दिया तो बाद में आने वाले पूर्व जन्म के दुष्कर्म के जो फल है, इसके ऊपर विवेक बैठ जाएगा। और यदि बैठ गया तो वो सही काम करेगा। यदि सही काम किया तो उसका आने वाला जन्म भी श्रेष्ठ होगा। यदि आने वाला जन्म श्रेष्ठ हुआ तो इसके बाद का जन्म श्रेष्ठ, इसके बाद का जन्म श्रेष्ठ, इसके बाद का जन्म श्रेष्ठ, बाद में वो तद्धाम परमम गता पहुंच सकता है। एक जन्म की ये बात नहीं, बहुत साइकोलॉजिकल सोच के हमारे ऋषि मुनियों ने कौन सी आयु में क्या करना चाहिए बहुत सोच के बताया है, बहुत सोच के बताया। वैसे तो पुनर्जन्म को मानने के लिए 4 बातें हमें बताई है, इसी तरह से हमारा पुनर्जन्म होता है। एक है विकास का क्रम, लॉ ऑफ इवोल्यूशन, दूसरा है ऋणानुबंध से जन्म, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा है कर्मानुबंध से जन्म, कर्मानुसार जन्म, ये है लॉ ऑफ जस्टिस, चौथा है इस दुनिया की जागतिक जरूरियात के लिए जन्म, इसी को ही पुनर्जन्म बोलते हैं। हमारा नहीं होता है जागतिक जरूरियात में, इस दुनिया की जागतिक जरूरियात है वो ही हम समझ नहीं पाते। हम तो समझते इस दुनिया की जागतिक जरूरियात पैसों को समझते, तो कहां से हमारा पुनर्जन्म ऐसा हो सकता है? इस दुनिया की जागतिक जरूरियात है वेद, लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी। चारों के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, मगर टाइम की अवधि हमें मना कर रही है, कभी सोचेंगे इसके बारे में ही। मगर ईशावास्य उपनिषद के ये तीसरे मंत्र ने बता दिया है, असुरिया नाम ते लोका,
असुर नाम की एक योनि है, अंधे न तमसावृता, इसमें अंधकार भी है और तमस भी है। जहां भोग समझ में आता है, भगवान समझ में नहीं आता है। जहां आत्मज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न नहीं है। इतना ही नहीं, जहां आत्मज्ञान के लिए इच्छा ही नहीं होती है, 70 साल जीने के बाद भी। इसी को बोलते हैं अंधेन तमसावृता। जहां अंधेन तमसावृता है, वहां उसी को ही हम असुरिया नाम ते लोग बोलते। मगर इसका काम क्या है? तो उपनिषद बोल रहे हैं तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, उसी में ही मृत्यु के बाद लोग जाते। कौन जाता है? ये के चात्म हनो जनाहा, जो आत्महना है वो लोग मृत्यु के बाद तमाश और अंधकार वाले असुर लोग में जाते हैं। अभी हमें समझना पड़ेगा चात्महनो जनाहा, ऐसे कौन लोग हैं जो आत्मा की हत्या करते हैं। आने वाले बुधवार को आएंगे और समझेंगे कि आत्मा की हत्या करने वाले कौन लोग हैं। जो आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं वो अवश्य ही मृत्यु के बाद अंधेन तमसा वृता वाले असुर योनि में जाएंगे ही, ऐसा बताने का उद्देश्य है ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र का। बुधवार को आएंगे, अंधेन तमसा वृता ये के चात्मा हनो जना सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।